ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। 2021 की सबसे बड़ी कुर्की, शिक्षा माफिया की 3 करोड़ 37 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। मुरादाबाद मंडल में वर्ष 2021 की अब तक की सबसे बड़ी गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। अभियुक्त धर्मानंद भटनागर के विरुद्ध थाना डेलारी पुलिस द्वारा की गई करीब 3 करोड़ 37 लाख रुपए की संपत्ति की पूरी तरह से कुर्की कर दी गई है। पूरी चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण करने के बाद उस पर कार्रवाई कर दी गई है। सबसे पहले उसके नाखून का स्थित उस स्कूल की कुर्की की गई जहां पर लॉकडाउन के समय हथियार बरामद हुए थे। उसके बाद भोजपुर और मुरादाबाद स्थित उसके सभी चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। कुल संपत्ति लगभग 3 करोड़ 37 लाख रुपए की बताई जा रही है। तो वहीं 4 अन्य संपत्तियों के साथ साथ एक कार के साथ ही पंजाब नेशनल बैंक का खाता भी सील कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष सतराज सिंह ने बताया कि नाखून का के स्कूल की कुर्की इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर हथियार के बरामद हुए थे और उस समय लॉकडाउन चल रहा था। उस समय सभी को संबोधित करते हुए सतराज सिंह ने कहा कि गलत कार्यों से जुटाई गई संपत्ति कभी अच्छी नहीं होती। इंसान को अच्छे कामों और मेहनत के साथ ईमानदारी से काम करना चाहिए। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। इस दौरान वहां मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों के समक्ष उन्होंने स्कूल पर कुर्की के आदेश का लिखा हुआ एक बोर्ड भी लगवा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उक्त धर्मानंद ने 2 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला भी किया था। इन सभी मामलों में अभियुक्त पर गैंगस्टर तक की कार्रवाई की गई तो वहीं शिक्षा माफिया के नाम से इसको नवाजा गया था। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कुर्की की कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार ठाकुर द्वारा गौरव बिश्नोई, नायब तहसीलदार सदर प्रियंका, चौकी इंचार्ज जलालपुर उम्मेद सिंह पोसवाल के साथ साथ तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ZTV न्यूज 24 के लिए अशरफ अली की रिपोर्ट। नाम का अपराधी है, ये शिक्षा माफिया है जिसने शिक्षा के नाम पर शिक्षण संस्थान चला के किसी स्कूल में अवैध लॉकडाउन के दौरान शस्त्र फैक्ट्री चलाई थी और छात्रवृत्ति के 2 करोड़ रुपए करीब उसका गबन किया था। उसी पैसे से उसने काफ़ी अपूर्व संपत्ति, स्कूल, कॉलेज, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कर लिया था। तो अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके की संगठित गिरोह बनाकर जो अपराध कर रहे हैं उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय प्रणाली के तहत न्यायिक कार्रवाई करते हुए इस स्कूल को
जब्त किया गया सरकार द्वारा। भविष्य में यह स्कूल और भी उसके स्कूल और मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। यह एक सीख है ऐसे अपराधियों के लिए जिनके दिमाग में यह गलतफहमी रहती है कि अपराध करके हम संपत्ति एकत्रित कर लेंगे और जमानत कराकर घर आ जाएंगे। तो शासन प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में सभी के लिए यह चेतावनी है, यदि कोई इस तरीके का अपराध कार्य करेगा तो जो भी संपत्ति अवैध रूप से एकत्रित की जाएगी सरकार द्वारा जब्त ली जाएगी और इन पर ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए। यह संपत्तियां सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से जब्त कर ली गई है और ये सरकार के अंदर में रहेगी, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अभ्यस्त अपराधियों, शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना डिलारी में माह अक्टूबर में धर्मानंद भटनागर नामक व्यक्ति की एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी जो उसके विद्यालय में संचालित हो रही थी। उसी के क्रम में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आज डिलारी पुलिस ने उसकी 3,37,32,000 की संपत्तियों को जो उसने अवैध तरीके से अर्जित की थी और ये अवैध शस्त्र जो वो पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के लिए अपनी फैक्ट्री में बना रहा था, उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्तियों का जब्तीकरण किया गया है।